जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्म दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख रुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उसे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए। दूसरे के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारा पर नहीं खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो, अपने मकान का जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करो भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हर बार पर। जब बात जरूर की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतनी अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ना रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकती जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगी। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं।
तोड़कर जोड़ लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है। विश्वास एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा समय होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खराब हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छी हो मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी दिखते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाए गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारीख उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही जिंदगी देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्त अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता न करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करे परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं बता सकता। इसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी को भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव, ये सब ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले ही जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो पता चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता है, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है
भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहे या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो कदर उसके गुण से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को डूब बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान कितनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा कि रस्सी आप वापस खींच लीजिए और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैं आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। मैं तीनों बार में ही तो था, पहले पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है। कुछ भी नहीं कर पाते तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है। वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा यह सोचना अनिवार्य है कि जो भी काम में कर रहा हूँ उसकी संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समझ क्यों ना मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोच और कार्य को सफल करें। व्यक्ति को पता होता है कि लोभ ही उसके दुखों और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी काम का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको शाबाशी मिलती है
और बिगड़ने पर परेशान उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों न आ जाए, वह कभी अपना धैर्य नहीं खोते और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित होता है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उसे पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला होता है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या चित्त मां से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास इस देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम म करो। मानव कल्याण भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यक्त होती है, जब बुद्धि व्यंग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने कृष्ण को हमेशा मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान किया। अतः परमात्मा को इस रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। भगवान प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए कहते कि चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसकी मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान स्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पानी, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना, जैसे मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय ना कोई ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे
जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई प्रेम से भक्ति से पुष्प फल जल भी चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, और ना ही कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक था वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वह चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत, अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी की देनी चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से कटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना सब मन की शरारत है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मन दिल से भटक जाना तय है जिनकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपनी काम की सफलता का कामना रखते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ एक चित्त वस्तुओं पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतनी ही बाहर निकलना चाहिए जिसे वापस लेने भी पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाने उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म वैसा जीवन। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास, भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरा नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा में मुक्त हो जाती है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं पा रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी सफलता उससे कोसों दूर थी। एक दिन वह अपने गांव के बुद्धिमान गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। रमेश गुरुजी के पास गया और अपनी समस्या बताया। गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता मुझे क्यों नहीं मिलती? कृपया मुझे सफलता का मार्ग दिखाएं। गुरुजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सफलता का रहस्य दिन महत्वपूर्ण बातों में छिपा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इन बातों का महत्व समझ आएगा। गुरुजी ने एक किसान की कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। धर्मपाल बहुत ही मेहनती था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल
बर्बाद हो जाती। वह बहुत निराश हो गया और सोचा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन धर्मपाल ने गुरुजी के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। गुरुजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धर्मपाल, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें सही दिशा की जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताऊंगा जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। गुरु ने धर्मपाल को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। दृढ़ संकल्प, किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प करें कि आप उसे पूरा करेंगे। अगर आपका संकल्प मजबूत होगा तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। 2, सही समय, किसी भी कार्य को सही समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे फसल की बुनाई का सही समय होता है, वैसे ही जीवन हर कार्य का सही समय होता है। 3, सहयोग और सहायता, जीवन में किसी भी बड़ी सफलता को अकेले प्राप्त करना मुश्किल होता है। अपने आसपास के लोगों का सहयोग और सहायता लेना सीखिए। मिलजुल कर काम करने से केवल कार्य न कि आसान होता है, बल्कि सफलता भी सुनिश्चित होती है। धर्मपाल ने अपने गुरु किन बातों को समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उसने अपने संकल्प को मजबूत किया और फसल बुआई का सही समय चुना और अपने परिवार और मित्रों से सहायता ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसलें लहलहा उठी। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया और अंततः सफल किसान बन गया। गुरुजी ने रमेश से कहा, रमेश, सफलता का रहस्य किन बातों में है? दृढ़ संकल्प, सही समय और सहयोग। अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में लागू करोगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। रमेश ने गुरुजी के उपदेश को अपने जीवन में और अपने सहयोगियों की सहायता ली। धीरे धीरे रमेश की मेहनत से काम रंग लाना शुरू किया। वह अपने जीवन में सफल हो गया। हमारा जीवन एक अनुभव है, इसमें आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही इसे बेहतर बनाते हैं। मजबूरी की स्थिति आपने से पहले ही परिवर्तन कर लें। अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा करें जो आपको केवल ऊपर उठा सकते हैं। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। जो व्यक्ति कुछ पढ़ता नहीं, वह किसी अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है। हर व्यक्ति दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन कोई भी स्वयं को बदलने के बारे में नहीं सोचता। एक सफल व्यक्ति और दूसरे में केवल साहस और ज्ञान की कमी का ही अंतर नहीं होता, बल्कि इच्छा शक्ति का भी होता है। जीवन में 2 मूल विकल्प होते हैं, स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना या उन्हें बदलने का दायित्व संभालना। अगर आपके पास आज का काम ठीक तरीके से करने का वक्त नहीं है, तो आपके पास उसे करने का वक्त कभी नहीं होगा। जब आप स्थितियों को देखने का अपना नजरिया बदल देते हैं, तो वे स्थितियां जिन्हें आप देखते हैं वे भी बदल जाती हैं। मैं पैसा हूँ साहब, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन सबकी बोलती जरूर बंद कर देता हूँ। धन को इकट्ठा करना सरल है, लेकिन संस्कार को इकट्ठा करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। तेरा मेरा रिश्ता जज्बात से जुड़ा है, ये वो संगम है जो बिन मुलाकात से जुड़ा है। मिलना बिछड़ना नसीब की बात है, ये वो बंधन है जो तेरी खुशी और मेरी चाहत के एहसास से जुड़ा है। मतलबी लोगों की मीठी बातें, ओह ये तो सिर्फ एक दिखावा है, चाहे आप भी उन्हें आजमा लो, आपको भी धोखा मिलेगा, ये मेरा दावा है। हम तो अकेले ही चलना पसंद करते हैं साहब इन रास्तों पर, लेकिन न जाने मतलबी लोग क्यों हमारी बाहें थाम लेते हैं। मतलबी दुनिया में लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। बात जब अपने स्वार्थ की आती है तो लोग रिश्तों को भी भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, एक इस दुनिया में मैंने अच्छे अच्छे रिश्तों को मतलब की बलि चढ़ते देखा है। ये संग दिलों की दुनिया है, यहाँ संभल के चलना दोस्त, यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए।
बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम दिखाई चाहे न दें, मगर महसूस जरूर होते हैं। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर, हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा। मतलबी दुनिया का इतना साफसाना है, आज तेरा दिन है, तुझे दोस्त बनाना है। दिलों में मतलब और जुबान से प्यार, बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच में, पर चांद का दर्द यो रात नहीं समझती। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन मैंने जब सब आजमाया तो पाया कि दुनिया तो बस मतलब से चलती है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है, थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। सिखा दिया दुनिया ने मुझे अपनों पर भी शक करना, मेरी फितरत में तो गैरों पर भी भरोसा करना था। मतलब की बात सब समझते हैं, बात का मतलब कोई नहीं समझता। कोई दूसरा आपके साथ हो या ना हो, आप खुद हमेशा अपने साथ रहेंगे। हम अक्सर वही रहते हैं जहां लोग हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। किसी चीज के चक्कर में अपना सम्मान ना गिराएं, सबको दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाएं। मुझे हजारों की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हुंकार भरोगे तो ललकार लाजमी है। जिनको इज्जत प्यारी है उनकी जिंदगी बहुत ही निराली है। ख्वाहिश नहीं है हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई गलत न कहे। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि जमाने को रोक ही नहीं सकती अपनी बुराई करने से। जिस दिन तुम खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे, उस दिन हर परीक्षा में पास हो जाओगे। हमें किसी पैमानों में ना तौलो यारो, हम तो यहाँ खुद पैमाना बनने आए हैं। खुद को खुद ही संभाल कर चले, बारिश भी गिरी है और कुछ लोगों की सोच भी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।